श्री राम जय राम 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 बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज साधारण हम लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक वंदन। देखते देखते इस वर्ष का एक माह बीत गया और ऐसे बीतते बीतते तमाम सारे जीवन के बहुत से क्षण निकल जाते हैं और अंततः पता ही नहीं चलता कि भाई ये कैसे हुआ। ये भी एक भूल तो नहीं कह विषय भूल नहीं कह सकते, बल्कि एक प्रकार का कि एक उनीदापन कह सकते हैं। उनीदा को क्या कह सकते हैं कि हमेशा जो बेखबर पड़ा रहे और नींद में है कि नींद में नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो स्थिति होती है जब कभी आदमी अपनी लापरवाही के साथ सामने आता। बड़े गौर सुनिएगा, बहुत संक्षेप में बोलूँगा और गंभीर विषय है। तो इसको मैं इस तरह शुरू कर रहा हूँ क्योंकि 31 तारीख आज जनवरी की हो गई और एक महीना भी बीत गया। इस बीच में बहुत अट्टे खट्टे अनुभव हुए। कल देखिए माघ का मेला भी समाप्त होगा, उस पर भी हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है हमारे आपके जीवन में कि हम अपने काम के लिए, अपने कर्तव्य के लिए तो उतना सचेत नहीं है जितना स्वार्थपरता के लिए सचेत है। बहुत का वैसा चाहिए जहाँ पर हमारा स्वार्थ निकल रहा, जहाँ हमारा स्वार्थपरता पूर्ति हो रही है, जिससे हमारा काम निकल रहा। तो हमारे एक सज्जन कभी कभी कहा करते थे, जानकार भी थे और रिश्ते में लगते थे। तो वो कहते थे कि मेरा जब काम जिस किसी से होता है तो भले चाहे वो गधा हो तो हम गधे को रसगुल्ला खिलाते हैं। हमको सुन के बड़ा बुरा लगता था। कभी कभी मैं सोचता था कि हम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन खैर वो मुझे नहीं कहते थे, लेकिन वो कहते थे कि मैं मौका पड़ने पर काम निकालने के लिए गधे को भी रसगुल्ला खिलाता हूँ। बड़ी भोड़ी बात है, सुनने समझने में लगता है कि इससे ज़्यादा क्या कोई आदमी किसी को मारेगा, जबान से ही खट्टा कर दिया। खैर अब नहीं है दुनिया में, वह उन्होंने ऐसी बात एक बार कही थी। तो कहने का मतलब ये है कि स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति विशेष जो है वो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ किसी के साथ करता रहता है। हम लोग आप लोग भी यही इसी तरह समय बीत जाता है और बीतने के बाद जब पोरों पर गिनते हैं, हाय इतना समय हो गया, इतना दिन निकल गया, ये कैसे हो गया। तो ये कौन बताएगा। इसके लिए कोई अलग से पाठशाला खुली है या आपका दिमाग में चक्कर काट रहा था या दिमाग में कुंडमुंड हो गया था या आप एक प्रकार से बेहोश पड़ रहते थे। कुछ नहीं, सब कुछ सब होश हवास में सब कुछ काम हुआ और आपकी जानकारी में होते हुए भी आपने उसकी उपेक्षा की। चलिए, उसमें एक पद लिखा हुआ है, जो गोपिकाएँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में बहुत पीड़ित हैं और प्रार्थना कर रही हैं, आपस में बातचीत करती हैं। तो मैं उसको इस कोट किस लिए कर रहा हूँ, समय के साथ। तो कहती क्या है एक सखी दूसरी सखी से, मैं इसको भी इससे लाऊंगा जिसकी जो मुझे मेरा मूल विषय है। तो उसमें वो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, सखीरी अजहुन आए पिया, सखीरी अजहुन आए पिया, आज काल करी बरस बीत गए, झूठी लागत बतियाँ। वो लड़की कह रही है, वो गोपिका है, आज काल करी बरस बीत गए, झूठी लागत बतियाँ, मन में उर्मे आग बिरह की धधकी, उर्मे आग, उर्म ने हृदय, उर्मे आग बिरह की धधकी, जग जाने बावरिया, सखीरी अजहुन आए पिया। ये मैं 2-3 लाइन सुना दिया। और उसमें एक बात और थी कि
जब जब बिरह होत घनेरे, ये दूसरा पद है उसी से मिलता हुआ। जब जब बिरह होत घनेरे, तब तब ये बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी आँखें। जो जवान लोग होते हैं ना, जब उनकी आंखें देखी तो भाई सुरमई है, बड़ी है, वो बिल्कुल कुछ है, पता नहीं क्या क्या लोग कहते रहते हैं। अब बुढ़ापे में आंखें धंस जाए तो कौन सी चीज़ देखेंगे आप, किसकी प्रशंसा करेंगे। तो ये बाल जीवन में जिस बहुत रूप सौंदर्य होता है, तो उस रूप सौंदर्य के बीच में आँखों की जो कलाएँ हैं वो देखते बनती हैं। अब लोग देखा होगा, जानते सभी लोग होंगे, हमें हमारे कहने से कोई नई चीज़ नहीं निकल आएगी। बस वो तो लड़कियाँ सखियाँ कह रही हैं कि जब जब बिरह होत घनेरे, तब तब जब जब बिरह होत घनेरे, तब तब यह बड़ी अखियाँ, तब तब ये बड़ी अखियाँ, रह पिए को तेरे, जब जब बिरह होत घनेरे। जब जब हृदय में मिलन की आग जलती है, बिना वेदना की वो तड़प होती है, तो व्यक्ति विशेष या जो प्रेमी प्रेमिकाएँ हैं एक दूसरे को याद करते हैं। यहाँ पर प्रेमिका के पक्ष से कहा जा रहा है, इसलिए प्रेमी की कोई बात नहीं है। तो तब तक ये बढ़ रही अखियाँ, रह पी को टेरे, ऐसा लगता है कि आंखें जो हैं वो बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन अपने प्रीतम को टेर रही हैं। इस बात को गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सा लिखा है कि जो बोल सकता है वो उसने देखा नहीं, जो बोल सकता है मुँह वो उसने देखा नहीं, जिसने देखा है वो बोल सकता नहीं। तो ऐसी स्थिति में बड़ी स्थिति खराब है। तो रामचंद्र जी का रूप सौंदर्य सामने जब आया जनक वाटिका में, तो एक सखी जो गई थी, एक सखी संग रही बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक जानकी जी के साथ एक लड़की आई थी, वो धीरे से कट लिया और वो जब मन चली थी, भागती भागती गई, देखा उसने कि राम श्याम गौर सुंदर दो भाई, और क्या कहना, इतनी सुंदर छवि है कि देखते बनता है। तो वो जब आई तो लड़की उन्होंने आपस में बात कर ली, तुम कहाँ गई थी भाई, कहाँ गई थी? तो कहा बस कहीं यहीं वाटिका में घूम रहे थे। तो क्या देखा? तो उसने कहा कि वो कह रही है, तू कह रही है कि अरे सखी तुम क्या कह रही हो, हम तो कह नहीं पा रहे हैं। तो भाई फिर भी बताओ भाई, आपस में उत्सुकता होती है जब बिल्कुल नौयौवनाएं अवस्था होती है स्त्री पुरुष के बीच में, तो एक दूसरे के बारे में जानने की भी बड़ी इच्छा होती है, बड़ी तीव्र इच्छा होती है। वो तीव्र इच्छा का वर्णन समझदार ही लोग कर सकते हैं आपस में, तो जानकार है। तो वो कह रही है, श्याम गौर किम कहूँ बखानी, श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा गिरा अनयन नयन बिनवानी। गिरा माने वाणी, जिस जवान ने, जो जवान बोल सकती है, बता सकती है कितने सुंदर है, उसने देखा नहीं, मतलब मुंह ने देखा नहीं, और जो बता सकती है उसके पास उसके वाणी नहीं, जिसने देखा है उसके वाणी नहीं। तो गिरा अनयन, गिरा माने वाणी, अनयन वो बिना आँख के है, और नयन बिना वाणी के है। तो गिरा अनयन नयन बिन वाणी। तो ये तो हमने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि समय बीतता चला जाता है, आदमी की स्थिति भी अपने आप एक अवस्था का परिवर्तन करती रहती, लेकिन आज काल कर बीत गया, तो काल काल एक एक करके कल 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 करते बीता रहता है, और जीवन का समापन की अवधि भी आ जाती है। और तब उस वक्त तू सोचता है, पीछे गति जब देखता है, दृष्टि को आपात करता है, हर व्यक्ति मूल्यांकन करता है, अरे यार क्या समय था, हाय क्या समय था, हाय क्या समय था। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई जो समय था तो था, उस वक्त अगर उसको आपने सदुपयोग किया होता तो ये कहना चाहिए कि अफसोस ना होता किसी बात का। तो आप देखेंगे, जो अब मैं चौपाई बोल रहा हूँ, हालांकि उसका एक ही पार्ट बोलूँगा, बाकी कल या अन्य किसी दिन बता देंगे। मोह निशा जग सोवन हारा, देखत सपन विचित्र प्रकारा। गोस्वामी जी एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, ये रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंदर है, और भगवान राम और जानकी जी कुछ की चटाई पर लेटे हुए, घास पर लेटे, चढ़ाई पढ़ाई कहाँ आती वहाँ, घास पर लेटे हुए, और थोड़ी सी दूर पर भगवान लक्ष्मण जी और निषाद आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि देखो क्या क्या विधाता ने लिख दिया, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं ये, इनकी पुत्र वधू है, आज इनकी हालत ये हो गई कि तो सब गद्दे छोड़ करके कुछ पर घास फूस पर लेटे पड़े।
तो बात बहुत देर तक हुई दोनों के बीच में, लेकिन अभी मैं शुरू कर रहा हूँ आपको। तो उन्होंने एक बात कह दिया था लक्ष्मण जी ने कि नहीं को काहू कर सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस संसार में कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। निराधार। तो निराधार ने कहा कि भैया ठीक है, हम लोग तो गलती करते हैं तो निश्चित रूप से भोगने पड़ता है। कोई ना कोई दुख सुख तो आ रहे हैं मेरे जीवन में, लब्ध है प्रारब्ध है क्या है पता नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, तो कहने यही जानते होंगे, अंतर्यामी है, इनको पता है कि क्या करके बैठे हैं जो आज ज़मीन में लेटे पड़े हैं। तो खैर बात उनकी यहीं से समाप्त हो गई। लेकिन हमारे आपके लिए एक शिक्षा लेसन छोड़ दिया उन्होंने कि इस संसार में कोई किसी को दोषी न ठहराए कि इनकी वजह से ये हुआ, इनके कारण ये हुआ, अगर ये ना होते तो ये ना होता। तो ये सब बिल्कुल झूठ है, निराधार है, असत्य है। और कहना चाहिए दुर्भावना से जुड़ा हुआ ये पूर्वाग्रह से प्रेरित कथन है। साफ साफ सामने लिख दिया है कि नहीं को काहू कर सुख दुख दाता। संसार में कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है ये सब प्रारब्ध। निजकृत कर्म भोग सुन रहा था। आपने किसी जन्म में कर्म किया होगा, इस जन्म की बात छोड़ दो, किसी जन्म में जो कर्म किया होगा उसका फल ड्यू डेट अब है तो अब भोग रहे हैं। तो ये भी हो गया। अब मेन बात क्या है, मोह निशा जग सोहनारा देखत सपन विचित्र प्रकारा। भगवान हम ये हमारे परम पूज्य गुरु जी महाराज थे। आप लोगों को बता दूँ, संक्षेप में दो शब्द बता दूँ। मैं 14 साल का था वक्त, जब मैं 13-14 साल के कह सकता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक सज्जन रहते थे, वो मुझे पकड़ कर ले जाते थे। उनके पास कोई दूसरा साथ नहीं देने वाला था, तो कहें चलो इसी लड़के को ले चलो साथ में। तो अपना वो कथा सुने जाते थे। इसी यहीं पर जो आपका घंटे वाला पार्क है अमीनाबाद में, वहाँ पर सतचंडी महायज्ञ होता था। ये हमें 64 की बात बता रहा हूँ आपको। और बहुत दिन तक हुआ। मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं तो 85-86 तक तो हुआ होगा। उसके बाद फिर वहाँ सब दुकानें पुकानें सब इधर तो बन गई, जगह कम हो गई, कुछ हुआ, सब खत्म हो गया। नहीं तो सतचंडी यज्ञ होता था। यज्ञशाला में बन गई थी, बहुत कुछ था। तो नियमशाल से 2 महात्मा आते थे। एक तो यही थे, वो नाव के थे। आप लोगों को बता दें कि उनका शुभ नाम था ज्ञा प्रसाद द्विवेदी, लेकिन वो पथिक जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। आज भी उनके लिखे हुए बहुत सारे साहित्य जो है ये गांधी भवन में, शहीद स्मारक के सामने गांधी भवन है, वहाँ पर उनके रखे हुए किताबें हैं। और बहुत ही छोटी छोटी बुकलेट हैं। गजब का साहित्य जगत का ऐसे कहना चाहिए, ऐसे प्रज्ञा पुरुष, ऐसे महानतम हमने साधु नहीं देखा, संत नहीं देखा। एक ही धोती और मतलब धोती का आधा हिस्सा ओढ़ते थे, और वो पथिक रूप में थे, चलते रहते थे। जहाँ कहीं रात हो गई डेरा डाल दिया, कुछ नहीं। और ये उन्नाव के रहने वाले थे। नाम का शुभ नाम तो ज्ञा प्रसाद द्विवेदी था, लेकिन वो पथिक के सब जान जाते थे। और मज़े की बात ये बात बहुत दिन बाद हम लोगों को पता चला। मैं तो जाता रहा बराबर। हमारी शादी हुई तो एक बार हमारे जो हमारे ससुराल में हमारी पत्नी के स्कूल में एक संत महात्मा आते थे, वो उनके भजन गाते थे, पथिक जी महाराज के। तो वो भजन गाने की जब स्थिति ही उस वक्त बचपन की बात थी। तो जिस वक्त यहाँ पर शादी होकर के हमारी श्रीमती जी आई, तो हमारे स्वामी सुधांशु जी महाराज के मुखारबिंद से वही जब भजन सुने तो उनका अरे ये तो वह है। तो सचमुच हमारे सुधांशु जी महाराज जो थे उनके भजन गाते थे। तो हम लोगों ने ये तय किया, फिर इन्हीं से मंत्र ले लिया। तो हम लोगों ने दीक्षा इनसे प्राप्त करी थी। अब वो नहीं है। सन 1996 में वो ब्रह्मलीन हो गए। क्या गजब की फटकार थी, क्या गजब का ध्यान आकर्षण था, क्या गजब के भजन कीर्तन थे। और अपनी हारमोनियम पर बजा कर गाते थे। हमारा जो छोटा बेटा है वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। कई बार कहने लगा, पापा सुनिए मैं सुना रहा हूँ। पथिक जी महाराज में बोला। तो वो पथिक जी थे, उनके कुछ अनुयायी हैं यहाँ लखनऊ में, हुसैनगंज में 2-1 जगह है, जैसे मैं नाम तो नहीं जानता, उनके कुछ फॉलोअर्स हैं। और वो उस ज़माने में देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी नहीं, ना तो इतना ज़्यादा कोई भब्बक थी, और जो लोग आते थे वो मिला जुला कार्यक्रम होता था। तो मैं बता रहा हूँ कि स्वामी जी कह रहे थे इसी सेंटेंस को, मोह निसाजक सोहन आरा देखत सपन विचित्र प्रकारा। इसको कहने के लिए उन्होंने पूरा 7 दिन लगा दिया। हम तो अभी 10 मिनट 15 मिनट चले जाएंगे, लेकिन कहने के लिए हम भी 7 दिन कह सकते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुख्य विषय सिर्फ ये है कि सारा संसार जो है सो रहा, सोवन हारा। अब सो कैसे रहा,
नींद में नहीं है, नींद में नहीं है, हर तरह से बेखबर है, सब राम भरोसे है, जो होगा सब देखा जाएगा, जो होगा सब देखा जाएगा। मोह निशा, मोह की रात्रि उसके ऊपर सवार है। और मोह को कहते हैं कि ममता तिमिर ममता तिमिर तरुण अंधियारी। वो आप सुंदरकांड में देखेंगे, ममता तिमिर तरुण अंधियारी। जो ममता है वो तरुण में जवान, तरुण अंधियारी जो घनघोर रात्रि, जैसे 12 बजे के बाद अमावस्या जैसी रात घनघोर रात्रि हो, जिसमें अपने आँख के अपने उंगलियां तक नहीं दिखाई पड़े, तो वो रात्रि को कहते हैं तिमिर अंधियारी। तो मोह निशा जग जोहन हारा, जैसे मोह की रात्रि होती है, ममता की रात्रि होती है, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी होते हुए अज्ञानी व्यक्ति है, आँख होते हुए आँख का अंधा होकर अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाता, और वो बढ़ता किधर है, जिधर उसकी स्वार्थपरता की पूर्ति होती है। इसी का निषेध है इसके अंदर। तो साफ साफ उसमें लिखा है कि मोह निशा जग सोहन हारा, देखत सपन विचित्र प्रकार। तो एक सुचित्र देखा तो ठीक भी है, लेकिन सपने जो देखता है वो बड़ा हाई फाई है, आसमान में तख्ते लगा देंगे, इस पार से उस पार चले जाएंगे, दुनिया की बहुत सी चीज़ें हम खरीद लेंगे, सबको हम खरीद लेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वो कर लेंगे। अरे ऐसा कुछ बड़ी बोली बोलता है जिससे कि लगता है कि भाई उसके बाद दूसरा कोई मतलब सन तलाक हो नहीं सकता, और सेकेंडरी कहा जा सकता है, उससे ज़्यादा सीढ़ी कोई नहीं हो सकता। मैं जो बता रहा हूँ सच्चाई है कि भाई हम लोग सपने देखते हैं, और सपना कभी अपना हुआ नहीं, ये कठोर सत्य है जो मैंने अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि सपना कभी अपना हुआ नहीं। जिसने भी सपने को सपना देखा वो निश्चित रूप सपने देखता रह गया। तो सपने को साकार करने के लिए जागना है, जागना है। ये हमारे स्वामी पति जी महाराज कह रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बात खत्म करूँगा। तो जागना का किस तरह जागना है, तो उन्होंने कहा है, मैं इसको संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि इस पर डिटेल कभी फिर दूंगा। जानिए तवही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब आप लोग तब समझिए कि मनुष्य जब जीव जो है ये जाग गया। जीव उन जीवन की बात नहीं की जाती जो है, जो चौपाए हैं, जानवर हैं, जड़ जीव हैं, इनको क्या जगाना भाई। ये मोह निशा में सो रहे थे, दिन में सो रहे थे, रात में सो रहे, सोते रहेंगे। लेकिन हम लोग के लिए एक सुपर फाइन हम लोग हैं जिनके अंदर कि बड़े भाग मनुष्य सुन पावा। तो कह रहे हैं कि उसमें जागने वाले की संख्या कौन कौन सी लोग हैं जो बेतुकी तरीके से जीते हैं। उसमें शब्द लिख दिया गया कि यही जग जागही, यही जग जागही, जामिन जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। इस संसार में जागने वालों की संख्या 4 प्रकार के लोग जगते हैं रात में। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो ड्यूटी करते रात में, वो नहीं। 3 टाइम जिनकी पारी लगती है ड्यूटी का, उनके नहीं। जो दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा व्यंग उन्होंने कह दिया कि संसार में 4 प्रकार के लोग जगते हैं। पहला, यही जग जागही, यामिन में रात्रि, जामिन में रात्रि, यही जग जागही, जामिन जोगी। पहले तो योगी लोग जागते हैं, जो योग साधना करते रहते हैं। उनके लिए दिन जो है वो रात के समान होती, दिन रात में सोते हैं, दिन में जगते हैं, नहीं दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। तो यही जग जागही, जामिन जोगी। जोगी के बाद दूसरा कौन है, परमार्थी, जो परमार्थ को पाना चाहते हैं, परम पद को पाना चाहते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार करना चाहते हैं, ब्रह्मलीन नहीं होना चाहते बल्कि ब्रह्म से ही अपने आप को जोड़ के रखना चाहते हैं। तो परमार्थी। हम लोग क्या है, स्वार्थी हैं, परमार्थी हैं और जो है पुरुषार्थी हैं। तो 3 अर्थी तो हमारे पास है ही है। तो हम लोग तो पुरुषार्थी तो ही हैं, और भाई परमार्थी नहीं है। परमार्थी और पुरुषार्थी, ये एक तरह का ट्रैक होता है जीवन में। जैसे रेल चलती है तो रेल के दो पहिए जो हैं वो लाइन बने होते हैं, चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन का रथ जो है उस पर भी दो ट्रैक बना हुआ, एक का पुरुषार्थ है, एक का परमार्थ है। समझदार वो है कि पुरुषार्थ करते हुए स्वार्थ बस नहीं, कर्तव्य निष्ठा के द्वारा पुरुषार्थ करते हुए जो परमार्थ के पथ को प्रशस्त कर लेता है वो संसार का सबसे दिग्विजय कहलाता है। ये रामचरित मानस का उदाहरण देते हैं उन्होंने। तो यही तक जागे, जामिन जोगी, परमार्थी। दूसरा कौन, बहुत बेकार की बात है, परपंच, गप मारने वाला, इधर उधर हाँकने वाला, समय काटने वाला, आप पास बैठ के समय बर्बाद करने वाला, और अभी कहीं आगे बैठ गए, शुरू हो गए। अब चाहे पूरी रात बीत जाए कोई परवाह नहीं, खाते रहो पीते रहो, खाते रहो पीते रहो, पूरा दिन सवेरा निकल आया।
तो जो प्रपंची लोग होते हैं, जिनकी कोई परवाह नहीं होती, वो लोग भी रात भर जगते हैं। और उनमें एक बैकडोर क्या होता है कि उनमें बात में बात, बात में बात, बात में बात, फिर बात से बात, बात से बात, फिर बात में लात, फिर लात में लात शुरू हो जाता है। देख सकते हैं बहुत से ऐसे उदाहरण हुए कि रात में ही अच्छा खासा लाई हुए हाथ पैर तोड़ के चले आए, टूट गया, कुछ भी हो गया। तो प्रपंच करने वाले लोग, अच्छा प्रपंच करने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। जहाँ के 4-5 बैठ जाए तो कहना क्या, दिन भी बीत जाए, रात भी बीत जाए, कोई परवाह नहीं। ये तो कोई घर वाले लोग पूछने लगे क्या बनाया, तो शायद हो सकता है बता भी दें, नहीं तो वो भी कहे। तो प्रपंचियों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, और पुरुषों की तो जो है सो है ही है, तो उनका दिमागी दीनहीनता है। तो उन्होंने कहा कि प्रपंच, और लास्ट में लिखा है जिसके हमने अभी पद सुना दिया, वियोगी, जो अपने प्रेमी, अपने इष्ट, अपने स्वामी, अपने प्रीतम, अपने प्रेमी के लिए जो रात भर जग करके आसमान के तारे गिनते हैं। निश्चित रूप से उनको रात भर नींद नहीं आती, उनको एक प्रकार का विरह वेदना सताती है, और वो जब करवटें बदलते रहते हैं और नींद के लिए तरसते रहते हैं। तो उन्होंने कहा 4 प्रकार के लोग इस संसार में हैं कि जो रात भर जगते हैं। तो परमारथी, प्रपंच योगी सबसे पहला योगी है। तो योगी, परमारथी, प्रपंची और साथ साथ योगी। तो ये सब लोग कब इनके जीवन में ये सोना कब खत्म होगा। तो उन्होंने कहा कि जानिए तभी, आप सभी समझ जाइए। एक तरह कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है हमारे यहाँ। जब मैं साइंस में पढ़ता था इंटरमीडिएट में, तो उसमें एक होता था फ्लेम टेस्ट। तो उसमें एक ड्रॉप से ये एक एसिड थी, पोटेशियम परमैंगनेट कहते थे, उसको ले जाते थे। तो उससे अच्छा उसको वो प्लेटिनम की तार होता था, प्लेटिनम का तार होता था। उस तार को ले जाकर उसमें डुबोते थे एसिड में, और जैसे फ्लेम में ले जाते थे तो उसके अंदर से एक प्रकार की नीली वो निकलती थी फ्लेम। तो ये मान लिया जाता था कि ये इस तरह की चीज़ है, ऐसे है। ये टेस्ट की बात बता रहा हूँ, लैब में होता था। तो ये कन्फर्मेटिव टेस्ट है, जिसे कहते हैं फ्लेम टेस्ट। तो यहाँ फ्लेम कुछ नहीं। तो उन्होंने गोस्वामी जी ने लिख दिया, हमारे महाराज स्वामी पथिक जी महाराज बता रहे हैं कि जानिए तभी आप समझिए कि जीव जाग गया है, हम और आप अन्य लोग। कब? जब सब विषय विलास विरागा, जब सभी विषयों से, सभी सांसारिक मोह माया से, सांसारिक भोग विलास से, सांसारिक आकर्षण से, सांसारिक एक किस तरीके से, अरे एक चिपचिपाहट करो, लसलसापन कह लीजिए, कि जिससे जो जैसे चींटे और गुड़ की कहावत कही जाती है कि चींटे और गुड़ को अगर वो पंसारी से काट दे, गुड़ को काट दे, तो हमारे पास चींटे और सिर का धड़ अलग हो जाता, फिर भी चींटे के मुंह में गुड़ लगा रहता। तो वो स्थिति होती है हम लोग की विषयों से जो फंसा हुआ होता। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये विषय विलासी मन नहीं हटेगा, तो जब जानिए तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, इन सब चीज़ों के प्रति जब आपके जीवन में बैराग हो जाएगा। बैराग उसे कहते हैं जिस चीज़ में राग है, राग का उल्टा बैराग। सब हर चाहने वाली वस्तु के प्रति जब तक राग से बैराग नहीं होगा, बैर नहीं होगा, तब तक आप जाग नहीं सकते। ये इसको आप ये समझिए, कोई संत महात्मा वो लिए अपना अंटी कंठी और कमंडल लेके चल रहा बैरागी बना, सबसे झूठे और मक्कार लोग होते हैं। ये आपके व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूँ कि आप मानसिक रूप से कितना भोगी हैं, कितने विलासी हैं, कितने लिपटे चिपटे हैं, कितने आकर्ष से अभिशप्त हैं, आपके अंदर कितना बैराग आया कि नहीं आया। तो ये जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक जीवन में जागृति नहीं आ सकती। आज हम लोग जागृति के लिए पीछे पड़े हुए हैं। क्षमा करिए, हम घूम फिर के वहीं आ रहे हैं कि आज हम लोग सोए हुए हैं। हमें सनातन धर्म के लोग जगा रहे हैं और जगाने के लिए कह रहे हैं, तब भी आधे ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि सनातन है क्या, सनातन किसने बनाया? पंडितों ने। सनातन किसने बनाया? जो उन लोगों ने जो जहाँ पर राज करना चाहते थे, तोड़ो और जोड़ो बात करते हैं, मतलब वो उल्टा सीधा से बात करते हैं। लेकिन यहाँ मैं जागने की बात कर रहा हूँ कि अपने जीवन में जागने के लिए हमें और आपको सावधान होना है। संसार की सभी वस्तु यदि नश्वर है, नष्ट होने के लिए ही आई है, हम लोग भी नष्ट होने के लिए आए हैं, तो कम से कम वो नश्वर शरीर के प्रति, नश्वर जीवन के प्रति, नश्वर वस्तु के प्रति हम आसक्त ना हो। आसक्त का हिंदी में अर्थ समझ लिया, आसक्त उसे कहते हैं जहाँ पर आपकी मैंने नहीं, शक्ति में शक्ति, जहाँ पर आपकी शक्ति काम न करे उसका नाम आसक्ति। मतलब आप इतने ज़्यादा उसके प्रति आसक्त हो जाएं, इतने ज़्यादा उस पर टूट पड़ें
इतना ज़्यादा उसमें घुल मिल जाए कि आप अपने आप को हटा ना पाए, उसे कहते हैं आसक्ति। और अनासक्ति जहाँ पर हमारी शक्ति काम कर रही है, हम बहुत सावधान हैं। हम अगर थोड़ी देर के लिए व्यसन में डूबे हुए, मान लीजिए थोड़ी देर के किसी प्रकार की बुरी आदत लग गई है, मैं ताकतवर हूँ, मैंने गलत काम शुरू किया, हम ही गलत काम को ख़त्म कर सकते हैं। जब ये भावना होगी, पक्का डिटर्मिनेशन होगा, तो भाई साहब हर गलती आपके हाथ से छूट जाएगी, निकल जाएगी। और नहीं तो जीवन भर छोड़ती। थोड़ी देर के लिए सिगरेट पी रहे, पान तम्बाकू खा रहे, हुक्का गुटखा खा रहे, 50 बार अगर आए साहब आपसे, छोड़ो यार बहुत समय हो गया है, हाँ 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 छोड़ देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक पक्का इरादा, जबान पक्की नहीं होगी, अच्छा इरादा नहीं होगा, तब तक आप अपने लिए हितैषी बन नहीं सकते। तो यही बात इसमें लिखी हुई है खास तौर से कि जानिए तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब आपके पास अनासक्त की भावना आ जाएगी तो जागिए, इस वक्त संसार में जागने का ही समय है। तो नहीं जाएगा, विशेष रूप से मार खाएगा। हम तो चले जाएंगे लेकिन विशेष रूप से मार खाएगा, इसमें कोई शक नहीं, बता नहीं सकता कुछ, क्योंकि मारने वालों की संख्या ज़्यादा है, बचाने वालों की संख्या बिल्कुल नहीं है। तो बचाना यदि आपको अपने है तो अपने आप को बचाइए और ये सोचिए कि हमको किसी ने मारा नहीं, बल्कि क्या हुआ कि नहीं को का होकर दुख सुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुनवाता। संसार में कोई किसी का दुख देने वाला नहीं है। मार खाओ तो अपने मन से, मार खाओ तो अपने हरकत से, मार खाओ तो अपने आचरण से। तो सब कुछ यही है कि आपको अपने आप से करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से प्रार्थना ये है कि आप लोग जाग जाइए, जाग करके अच्छे अच्छे जो समय बचाए करके दिखाइए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है। और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भगवान।